ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध विराम में सबसे बड़ा रूड़ा है ईरान के पास मौजूद 440 किलो एनरिच्ड यूरेनियम। इजराइल और अमेरिका की खुफिया एजेंसियां भी ये पता लगाने में नाकाम हैं, फेल हो चुकी हैं कि ईरान ने ये यूरेनियम आखिर कहां छिपा कर रखा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का दावा है कि ईरान से 440 किलो एनरिच्ड यूरेनियम लेकर ही हम रहेंगे। तो आखिर ईरान का यूरेनियम है कहां? अमेरिका और इजराइल की खुफिया एजेंसी ने ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को खोजा और ढेर कर दिया, लेकिन ईरान के 440 किलो एनरिच्ड यूरेनियम का आज तक सुराग नहीं लग सका। अमेरिका और इजराइल के लिए ईरान की टॉप लीडरशिप का पता लगाना आसान है, लेकिन उस गुप्त ठिकाने तक पहुंचना मुश्किल है जहां ईरान ने यूरेनियम छुपा रखा है। ईरान ने अपना यूरेनियम कहां छिपा रखा है? क्यों ट्रंप की खुफिया एजेंसी नहीं खोज पाई? क्यों मोसाद को नहीं मिला अब तक सुराग? 440 किलो यूरेनियम तय करेगा युद्ध विराम। यूरेनियम की बिसात पर युद्ध विराम की बात। आज अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के आगे कुआं है और पीछे खाई है, क्योंकि ईरान के साथ युद्ध विराम पर समझौता हो गया, लेकिन 440 किलो यूरेनियम नहीं मिला तो युद्ध का कोई मतलब नहीं होगा। दरअसल ईरान के पास मौजूद 440 किलो एनरिच्ड यूरेनियम आज ट्रंप के मकसद में सबसे बड़ा रोड़ा है। ईरान पर हमले से पहले ट्रंप ने खुल्लम खुल्ला ऐलान किया था कि ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। युद्ध शुरू हुआ तो ट्रंप ने ऐलान किया कि ईरान के परमाणु प्रोग्राम को तबाह कर दिया है, लेकिन सवाल आज भी जस का तस खड़ा है। ईरान ने अपना 440 किलो एनरिच्ड यूरेनियम कहां छिपा रखा है? ऐसे में ईरान से लापता यूरेनियम युद्ध विराम की राह में किसी रोड़े से कम नहीं है। ईरान पर आक्रमण के समय रेजीम बदलने की बात कही गई थी। वहां पर लगातार टॉप लीडरशिप को निशाने पर ईरान के लिया जा रहा है और इसके साथ ही परमाणु क्षमता उसकी खत्म करना एक बड़ा मकसद इस पूरे हमले का था। कहा जाता है कि ईरान के पास इतनी संख्या में संवर्धित यूरेनियम है जो कि परमाणु बम बनाने में उसकी मदद कर सकता है। अब अमेरिका का सीधा निशाना है कि वो जल्दी से जल्दी उस संवर्धित यूरेनियम को हासिल कर सके, पर वो है कहां? दुनिया भर के तमाम डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि ईरान से लापता 440 किलोग्राम यूरेनियम नहीं मिला तो ये खतरा हमेशा सिर उठाए रहेगा कि ईरान परमाणु हथियार बना सकता है। अमेरिकी और इजरायली खुफिया एजेंसी मानती है कि 440 किलो एनरिच्ड यूरेनियम को ईरान ने इस्फहान और नतांज में कहीं छिपा रखा है। ये वही एनरिच्ड यूरेनियम है जिसकी मदद से ईरान बहुत कम वक्त में एटमी हथियार बना सकता है। मतलब यूरेनियम नहीं मिला तो इसकी गारंटी कौन देगा कि अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद भी ईरान एटमी हथियार बनाने की कोशिश नहीं करेगा? ट्रंप का दावा यही है कि ईरान के साथ युद्ध विराम के बाद 440 किलो एनरिच्ड यूरेनियम को वो हासिल कर लेंगे। You said you want to get the enriched uranium. How are you going to get the enriched uranium? Are you going to It's very easy. If we have a deal with them, we're going down and we'll take it ourselves. अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के निदेशक राफेल ग्रासी की माने तो बीते साल अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर बम वर्षा की थी। उस वक्त 440 किलो एनरिच्ड यूरेनियम परमाणु सेंटर में मौजूद था और उसे शिफ्ट करने के संकेत नहीं मिले हैं, लेकिन वो कहां है इसकी कोई जानकारी नहीं है। हालांकि यूरेनियम को लेकर ईरान का अपना दावा है। एक इंटरव्यू में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने बताया कि हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला हुआ है, सब कुछ मलबे में दब गया है। उन्होंने कहा कि सरकार के पास मटेरियल वापस पाने का कोई प्लान नहीं है, लेकिन ये भी कि वो हमले के दौरान स्टॉक के भविष्य के बारे में बातचीत करने को तैयार नहीं है। ईरान की माने तो एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिकी हमले के बाद एटमी सेंटर के मलबे में दब गया,
लेकिन इस दावे की पुष्टि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी नहीं करती। हमले के बाद ईरान ने एटमी साइट पर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को निरीक्षण की इजाजत नहीं दी थी। वहीं एटमी हथियारों के जानकार बताते हैं कि ईरान के पास 440 किलो एनरिच्ड यूरेनियम है। इसे थोड़ा और एनरिच करके ईरान 1-2 नहीं बल्कि 9 परमाणु बम बना सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अपने एनरिच्ड यूरेनियम भंडार को हथियार योग्य बनाने के लिए अहम सेंट्रीफ्यूज का काम 99% पूरा कर रखा है। यही वजह है कि इजराइल के लिए सबसे बड़ी चुनौती ईरान के पास मौजूद यूरेनियम है। ऐसा माना जाता है कि ईरान के पास लगभग 440 किलोग्राम 60% एनरिच्ड यूरेनियम है, जो परमाणु बम बनाने के लिए जरूरी मटेरियल से थोड़ा कम है। इससे सिर्फ 10 के आसपास एटम बम बनाए जा सकते हैं। साथ ही दावा किया जा रहा है कि ईरानी सरकार के पास लगभग 200 किलोग्राम 20% एनरिच्ड वाला यूरेनियम था। माना जाता है कि 60% एनरिच्ड यूरेनियम का लगभग आधा हिस्सा इस्फहान न्यूक्लियर साइट पर एक टनल कॉम्प्लेक्स में स्टोर किया गया था, लेकिन अब वो कहाँ है कुछ पता नहीं। ईरान को ट्रंप की तरफ से भेजे गए युद्ध विराम के प्रस्ताव में 440 किलो एनरिच्ड यूरेनियम भी एक बड़ा मुद्दा है। ट्रंप यही चाहते हैं कि ईरान अपना 440 किलो यूरेनियम अमेरिका को सौंप दे या फिर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की निगरानी में रखे, क्योंकि ट्रंप भी समझते हैं कि ईरान से एनरिच्ड यूरेनियम हटाए बिना युद्ध विराम करना सुलगती हुई आग को छोड़ देने जैसा है। अगर ईरान में मौजूदा सत्ता बनी रही या फिर सत्ता परिवर्तन हुआ तो भी ये खतरा हमेशा बना रहेगा कि ईरान अपने परमाणु हथियार बनाने के प्रोग्राम में तेजी ला सकता है। यानी जब तक इजराइल और अमेरिका 440 किलो एनरिच्ड यूरेनियम के ठिकाने तक नहीं पहुंचते, तब तक युद्ध जारी रहेगा। आज तक ब्यूरो।